नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्ज़ाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 500 प्लस क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो कोर्स है ये कोर्स UGC नेट कोर्स के साथ भी अलाइन है, तो आपको UGC नेट प्रिपरेशन भी मदद मिल जाएगा। और कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं तो और अर्ली 25 कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। ऐप पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के PDF भी हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर अवेलेबल है। फ्री PDF सेक्शन में बिल्कुल फ्री आपको ये PDF मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्राइमरीली एम्फेसाइज इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसकी बात करता है? डिक्टेटरशिप विथ लीगल फ्रेमवर्क, मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क में एक डिक्टेटर की तरह काम करेगा सरकार, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसकी बात करता है? या फिर लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑफ पावर थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात एक कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लाया जाएगा सरकार के लिए और स्टेट के लिए, स्टेट पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से। या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, या फिर अंडर अनरेगुलेटेड पॉलिटिकल एक्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो स्टेट का पावर है, गवर्नमेंट का जो पावर है, वो लीगल रेस्ट्रिक्शन में लाया जाएगा, थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बहुत सारे एलिमेंट्स भी है, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट्स और कौन सा प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल पावर्स, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ऐसा होता है कि जो सारे पावर है वो सेंट्रलाइज हो जाए तो फिर वो तो एक ऑटोक्रेट्स हो जाएगा ना, तो ये तो नहीं होगा, डिक्टेटर नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया जाएगा, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसलिए बी भी नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेपरेट किया जाएगा ताकि कोई ऑटोक्रेटिक और मतलब कि एक डिक्टेटर क्रिएट ना हो जाए, है ना, तो ये करेक्ट है। और रिलीजियस सुप्रीमेसी इन लॉ नहीं, रिलीजियस सुप्रीमेसी की बात नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following thinkers is closely associated with the theory of constitutionalism and limited government? तो इनमें से कौन से थिंकर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है? कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड निकोलो मैकियावेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक। जॉन लॉक जो क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर है, जॉन लॉक, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट की बात किया था और उसको सपोर्ट भी करते थे, लिमिटेड गवर्नमेंट को, है ना। यही तो लिबरलिज्म की जो मतलब कि इम्पोर्टेंट फीचर्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एलिमेंट नहीं है। रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एलिमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एलिमेंट्स है, एंड फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एलिमेंट है। बट अनलिमिटेड गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात नहीं करता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी की मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट करने की बात करता है, लीगल रेस्ट्रिक्शन की बात होता है ना, थोड़ा बहुत पावर को कम कर दिया जाएगा, सेपरेशन कर दिया जाएगा, है ना, यही तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलता है।
तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। अनलिमिटेड गवर्नमेंट ऑथोरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फीचर्स नहीं है और एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल कल्चर। तो पॉलिटिकल कल्चर से एसोसिएटेड है कार्ल मार्क्स, गैब्रियल अल्मोंड, या फिर निकोलो मैकियावेली, या फिर जॉन जैक रूसो। तो इसका तो करेक्ट आंसर है गैब्रियल अल्मोंड। आपको पता ही होगा सिडनी वर्बा एंड गैब्रियल अल्मोंड पॉलिटिकल कल्चर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स ए पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। तो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर मतलब क्या है, सिटीजन्स आर अनअवेयर ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब कि जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स एक स्टेट में होते हैं, तो जो सिटीजन्स है, जो जिनके पास फ्रेंचाइज है, एडल्ट फ्रेंचाइज है, वोटिंग राइट्स है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा। सिटीजन्स आर एपेथेटिक एंड अनइन्वॉल्व, तो ये भी अनइन्वॉल्व भी नहीं होगा। एंड सिटीजन्स आर एक्टिवली एंगेज्ड इन पॉलिटिकल सिस्टम्स, अगर एक्टिवली एंगेज हो रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। सिटीजन्स ओनली फॉलो ट्रेडिशनल लीडर्स, नहीं, ये भी नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर कि सिटीजन्स जो हैं वो एक्टिवली एंगेज्ड भी होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, तभी वो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कहलाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिविक कल्चर इज ए ब्लेंड ऑफ। तो सिविक कल्चर में क्या क्या आता है, पैरोकियल एंड टोटलिटेरियन कल्चर्स, या फिर ऑथोरिटेरियनिज्म एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, या फिर पैरोकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट कल्चर्स, या फिर ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल्स। तो आपको अभी पता ही होगा जो सिविक कल्चर है वो पैरोकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट कल्चर्स की ब्लेंड है। तो ये एल्मोंड एंड वर्बा की नाम तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन अ सोसाइटी। तो पॉलिटिकल कल्चर की फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब प्रभाव रखता है और इन्फ्लुएंस रखता है। नेचुरल डिजास्टर्स, जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो क्या पॉलिटिकल कल्चर मतलब फॉर्म करने में मदद करता है? नहीं। साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज से पॉलिटिकल कल्चर क्या आता है, या फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज से क्या पॉलिटिकल कल्चर आता है, या फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन लाइक फैमिली, स्कूल एंड मीडिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर कि जो हमारे जो फैमिली है, स्कूल है एंड मीडिया, ये तीनों एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो हमें पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं। एक बिलीव क्रिएट होता है ना पॉलिटिकल कल्चर, तो ये सी होगा करेक्ट। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से हमें पॉलिटिकल कल्चर मतलब पता चलता है, पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होता है ना कि ये सभी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच थ्योरी सजेस्ट दैट ओनली ए स्मॉल एलिट एक्चुअली पार्टिसिपेट्स इन पॉलिटिक्स व्हाइल द मेजोरिटी रिमेन्स पैसिव। मतलब कि इनमें से कौन से जो थ्योरी है वो कहता है कि जो एलिट क्लास है वो पार्टिसिपेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं, है ना, पॉलिसीज बनाते हैं, और जो मेजोरिटी जो पीपल है, जो अलग जो पीपल रहते हैं, बाकी सभी पीपल्स पैसिव की तरह रहते हैं। प्लूरलिस्ट थ्योरी, एलिट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, या फिर फेमिनिस्ट थ्योरी। तो नाम सुन के ही पता चल गया होगा, एलिट थ्योरी में ऐसा होता है जो कुछ एलिट्स लोग होते हैं वही क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड पॉलिसीज बनाते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, हमें मैच करना होगा। तो गैब्रियल अल्मोंड, हैरोल्ड लासवेल, विल्फ्रेडो पेरेटो, या फिर और डेविड ईस्टन। तो इधर कंट्रीब्यूशन, तो गैब्रियल अल्मोंड आपको पता ही होगा पॉलिटिकल कल्चर से एसोसिएटेड है, एंड विल्फ्रेडो पेरेटो ये एलिट थ्योरी की बात करता है ना। और जो डेविड ईस्टन है, डेविड ईस्टन सिस्टम थ्योरी से जुड़ा हुआ है, एंड हैरोल्ड लासवेल कहता है कि पॉलिटिक्स एज हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये लासवेल की है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आर ट्रू। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में दिया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स बोथ वोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वोटिंग भी होता है एंड प्रोटेस्ट भी होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओनली एलिट ग्रुप्स,
पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इन अ डेमोक्रेसी। ऐसा क्या होता है डेमोक्रेसी में? क्या सिर्फ और सिर्फ एलिट ग्रुप्स ही पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एलिट ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, जिसके पास वोटिंग राइट्स है। हायर लिटरेसी रेट्स ऑफन प्रोमोट ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हाँ, लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वीकन्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो वीक करता है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को। नहीं, ये तो नहीं होगा। मतलब 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो सिविक कल्चर बुक्स एंड ऑथर, सिविक कल्चर पोलियार्की एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल मैन। तो जो सिविक कल्चर है एल्मोंड एंड भारवा की बुक है, पोलियार्की रॉबर्ट डल से जुड़ा हुआ है, और पॉलिटिकल मैन आपको पता ही होगा एसएम लिपसेट, मतलब सेयमोर मार्टिन लिपसेट, एंड एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंथोनी डॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि एक सिस्टम है, एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जो एंड एजेंसीज है जो कि गवर्नेंस में हेल्प करता है। ठीक है, डेविड स्टोन डिफाइन पॉलिटिकल सिस्टम एज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। हाँ, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज की बात करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑपरेट इन आइसोलेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। नहीं, आइसोलेशन में काम नहीं करता है पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, तो ये नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आ पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी सही है। जो इनपुट फंक्शंस है एंड आउटपुट फंक्शंस, ये आर एसेंशियल होता है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो 3 नहीं होगा, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, ये जो बुक है ये डेविड एप्टर, गियोवानी सार्तोरी, सैमुअल फाइनर एंड चार्ल्स बियर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेविड एप्टर इस बुक की ऑथर हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेविड स्टोन्स मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम डेविड स्टोन के बारे में दिया हुआ है। डिमांड्स एंड सपोर्ट आर कंसीडर्ड इनपुट्स इन स्टोन मॉडल। तो इनपुट क्या क्या है? डिमांड जितने भी है, सपोर्ट जितने भी है, वो इनपुट सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल सही है। आउटपुट इंक्लूड पॉलिसीज एंड डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट। और आउटपुट क्या है? आउटपुट होता है जितने भी पॉलिसीज लिए जाते हैं डिमांड के बाद और डिसीजंस लिए जाते हैं, वो आउटपुट है। ये भी सही है, ये भी सही है। फीडबैक अलाउज द सिस्टम टू एडजस्ट टू पब्लिक रिस्पॉन्सेस। हाँ, ये भी सही है। पॉलिटिकल सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम विथ नो इंटरेक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट। नहीं, क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है ना। ये क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है और इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट में, है ना, एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है। तो 4 नहीं होगा, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन फॉर क्लासिफाइंग पार्टी सिस्टम इनटू 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम किसने क्लासिफाई किया है? गियोवानी सार्तोरी, मॉरिस डुबर्जर, सेयमोर लिपसेट या फिर रॉबर्ट डल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डुबर्जर। तो डुबर्जर की नाम याद रखना। 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाई किया है। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो 1 पार्टी सिस्टम कहाँ पर है? एंड एग्जांपल, चाइना में है 1 पार्टी सिस्टम। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहाँ पर है? जापान पर है ना। और 2 पार्टी सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स में, और मल्टी पार्टी सिस्टम है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कंट्री हैज फ्री इलेक्शंस एंड मेनी पार्टीज कॉन्टेस्ट बट ओनली 1 पार्टी हैज ओवरफॉर्म्ड गवर्नमेंट फॉर 40 ईयर्स। मतलब कि एक कंट्री है जहाँ पर कि फ्री इलेक्शन होता है एंड मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 40 साल से क्या हो रहा है, वो उधर मतलब कि विन हो रहा है ना, और गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये किस टाइप की पार्टी सिस्टम है? 1 पार्टी सिस्टम है? नहीं, 1 पार्टी तो नहीं होगा, बहुत सारे पार्टी है।
ऑथोरिटेरियन भी रिजिम नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन हो रहा है। टू पार्टी सिस्टम भी नहीं है, ये डोमिनेंट पार्टी सिस्टम होगा, है ना, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो बुक्स एंड ऑथर्स, मॉडर्न स्टेट, comparative politics today, politics in developing nations and the politics of modernization। तो politics of modernization किसकी बुक है, ये बुक है डेविड एफ्टर की, है ना, डेविड एफ्टर की बुक है politics of modernization। एंड मॉडर्न स्टेट क्रिस्टोफर पियर्सन की बुक है द मॉडर्न स्टेट। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ये जो बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ये गैब्रियल एल्मोंड की बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। और जो पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग नेशन, ये लुसियन पाई की बुक है पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, तो स्कॉलर्स इज मोस्ट एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है, रॉबर्ट डायल, डेविड ईस्टन, लुसियन पाई या फिर कार्ल मार्क्स। तो आपको पता ही होगा लुसियन पाई ही होंगे, लुसियन पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना, इनमें से कौन सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में नहीं है। नेशन बिल्डिंग होगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी होगा, पर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना, अगर डिक्लाइन ही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अगर डिक्लाइन हो रहा है तो कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं है। बाकी तीनों नेशन बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, ये सभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ अर्ली थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्रिटिसिज्म, अर्ली थ्योरीज जो है थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, दे फोकस टू मच ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। दे रोमांटिसाइज्ड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये भी नहीं है, रोमांटिसाइज नहीं। दे वेयर यूरोसेंट्रिक एंड एज्यूम्ड ए वेस्टर्न मॉडल ऑफ प्रोग्रेस। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो क्लासिकल और जो अर्ली थ्योरीज था पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा यूरोसेंट्रिक था, है ना, वो कहता था कि यूरोप की तरह यूरोप जिस तरह से डेवलप हुआ है उस तरह से डेवलपमेंट आ सकता है ना, यूरोसेंट्रिक था। एंड ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ प्रोग्रेस था, है ना, वो बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन डेवलपिंग कंट्रीज के जो सिचुएशंस है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता था, यूरोसेंट्रिक था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था बहुत ज़्यादा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू सैमुअल पी हंटिंगटन पॉलिटिकल डीके ऑकर्स व्हेन, पॉलिटिकल डीके किसकी कॉन्सेप्ट है, हंटिंगटन की, याद रखना। तो कब होता है पॉलिटिकल डीके, जब सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज स्लो, जब सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होता है वो स्लो हो जाता है, या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फेल टू अडेप्ट टू इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, या फिर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो मतलब कि पार्टिसिपेट नहीं कर एडप्ट इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को एडप्ट नहीं कर पाता है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट एक्कम्पनीड बाय सोशल जस्टिस, या फिर द मिलिट्री एज्यूम पावर इन आ डेमोक्रेसी, ये नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो फेल हो जाता है एडॉप्ट करने में इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, तब पॉलिटिकल डीके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के फीचर नहीं है। रूल ऑफ लॉ ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का फीचर्स है। पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर नहीं, पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर अगर होगा तो कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, ये नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी होगा, एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सभी जो है ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करता है, बट ये पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड नहीं है और फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन लुसियन पाइज मल्टी डायमेंशनल मॉडल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। मतलब लुसियन पाई की जो मल्टी डेवलपमेंटल मॉडल है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, इनमें से कौन सा इंक्लूडेड है, इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन एंड लेजिटिमेसी। ये जो चारों की चारों जो है ये चारों की चारों लुसियन पाई की मतलब मल्टी डायमेंशनल मॉडल में इंक्लूडेड है। तो इन चारों की नाम याद रखना, इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन एंड लेजिटिमेसी। मतलब ऑप्शन नंबर
1 2 3 4 सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड ये जो वीडियो है, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर जा सकते हैं। पढ़ो तो ऐसे पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में इस वीडियो के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में।